सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए कहीं बाहर। तो राजकोट से आने के बाद ना ये वाला ट्रिप ना एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में ही प्लान था, पहले से ही प्लानिंग थी हमारी कि यहाँ जाना है। पर जो टिकट्स वगैरह है ना वो हमने राजकोट से आने के बाद बुक किया क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि सब कैसा रहेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि हमारी जो तबियत है ना वो ठीक हो जाए। तीनों ही बीमार पड़ गए थे तो मुझे यही टेंशन हो रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कोई सस्पेंस नहीं है, हम लोग जा रहे हैं बनारस। और बनारस जाने का प्लान तो हमने जब हम फर्स्ट टाइम गए थे बनारस, आज से लगभग 2022 के एंड में गए थे, तभी से सोच लिया था कि एक बार और जाना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो मैं आपको वहां आराम से पहुंच के इत्मीनान से बताऊंगी। फिलहाल हमारी 8:30 बजे की फ्लाइट है, फटाफट निकलते हैं। होपफुली 6:30 तक तो पहुंच भी जाएंगे। तो मैं और अंकल रेडी हो गए हैं, नीव भी सो रहा है तो उसको ऐसे ही उठाते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग नीवू। नीवू हैरान है कि उठते देरी सुबह ये लोग क्या कर रहा है भाई। फटाफट सामान पैक, नींद में ही इसको कपड़े पहना दिए थे। ये नीवू वाला बैग है, ये नीवू को पकड़ना है। पकड़ोगे ना? लो नीवू पकड़ो। 5:20 हो रहे हैं। देखिए बाहर अंधेरा ही है एकदम से और सिर्फ 1 घंटा और 12 मिनट दिखा रहा है एयरपोर्ट हमारे यहाँ से। हम लोग 1.5 घंटा सोच रहे थे, तो आराम से हम लोग ना टाइम पे पहुंच जाएंगे। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट ठीक 6:30 बजे। सबसे पहले हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। तो अभी हमारा T1 टर्मिनल से है ना, तो यहाँ पे ओपन पार्किंग है। ये अगर T2 होता ना तो वहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग है, तो ज़्यादा सेफ रहता है। यहाँ थोड़ा सा धूप वगैरह लगेगी, गंदगी भी होती है, पर कोई नहीं, क्या करे। 3-4 दिन की ट्रिप के लिए ना कैब से ज़्यादा सस्ता पड़ता है अगर आप गाड़ी एयरपोर्ट पे ही पार्क कर देते हो। तो वो कहाँ आ गए हम लोग। ये इतना खुश हुआ था ना अंगद उठते ही, जैसे बोला बोला वाह एयरपोर्ट, ये समझ गया ये एयरपोर्ट है। कैसे कर रहे थे करके दिखाओ तो। शर्मा रहा है, ले शर्मा गया। एक्चुअली ठंड लग रही है नहीं, यहाँ पे ठंडा है। चले आगे सारा सामान। लेट्स गो नीवू, लेट्स गो। हाई फाइव। ये गणपति बप्पा बोलो मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओके, हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया। सबसे बड़ा काम बच्चे को लेकर के हो जाता है सिक्योरिटी चेक, और नीवू इम्पेशेंट हो जाता है। हेलो, अब हम लोग जा रहे हैं, चलिए फटाफट। क्या अंगद फिर से ये शॉप आ गया? खौफनाक इलाके से बाहर निकलो भैया। कुछ याद आ रहा है? बहुत ज्यादा। यहीं से मैंने शॉपिंग करी थी, पर वो वाला मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। हाँ, अरे वाह। चलिए फटाफट में हम लोग नाश्ता करते हैं। ये इडली और सांभर, और वहाँ पे अंगद और नीवू भी कुछ कुछ ले रहे हैं। अंगद ने भी इडली लिया, मैंने 2 डोसा बोला है अंगद, ठीक है, लाइव काउंटर से। जी थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्लॉग में अभी क्या हुआ है हमारे साथ? लास्ट एकदम फोन करके बोला आई विल ओनली वेट फॉर 2 more। नहीं, वो मुद्दा नहीं है। मैं पिछले आधे घंटे से लाउंज में इसको रश करवा रही हूँ। अंगद जल्दी, बहुत टाइम है। एक बार मैंने बोला क्यों बोला देखा। एक बार मैंने बोला अंगद हो गया चलो चाय पियोगे, तुम कुछ करने कर लो, बहुत टाइम है। इसका क्या है सार, बीवी की बात हमेशा सच होती है, माननी चाहिए। माननी तो चाहिए ही, ना मानेंगे तो पिटाई हो जाएगी। नहीं, सच भी होती है।
चलिए हम लोग लैंड हो गए हैं, अभी बैगेज क्लेम में जाना है। नींबू वाला बैग आ गया, वो रहा नींबू का बैग यहाँ पे। वाह, एक और बाकी है हमारा, बस 2 ही है अंदर में, साथ में ही आ जाता यार। अब फिर एक वेट करो, लेट हो जाता है, एक क्लास में वेट हो जाता है। One eternity later. हमारा एक लगेज ही नहीं आया, 20 मिनट हो गए और इन्होंने ये बेल्ट बंद कर दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हो गया। I have no idea. अगर हमारा सूटकेस मिस हो गया अंगद, तो हमारे सारे कपड़े उसी में, इसमें सिर्फ नींबू का कपड़ा है। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, पिछला बार लाइट कटा था तो बंद हो गया तो था। अभी तो लाइट नहीं कटा है, पर क्या पता अंदर पीछे में कुछ लाइट वाइट का इश्यू हुआ हो। भाई साहब, अगर वो बैग नहीं आया तो नीव के पास तो कपड़े हैं, हम दोनों के पास कपड़े नहीं है। तो चलो पहले शॉपिंग बनारसी सिल्क पहन के ही मैं यहाँ 3-4 दिन घूमती हूँ। चलो क्या करे यार, एक्चुअली अब देखो सब चले गए हैं, कोई है नहीं, एक आध लोग ही बचे हैं। ऊपर से ये बंद भी हो गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो गया भैया, आ गया लगेज। इस बच्चे को देखो, तुम्हारा तो सामान आ गया नींबू, हमारा नहीं आया। ये भी वेट कर रहा है, बोर हो गया तब से। 20 मिनट से हम खड़े हैं, एक तो फटाफट आ गया। चलो बात करते हैं एयरपोर्ट वालों से। अभी अंगद बात कर रहा है उन लोगों से कि बैग कहाँ है, कुछ लोगों का और भी गायब हुआ है। 1 hour later. चलिए, फोन पे यूपीआई लोगे? हो जाएगा। ओके, तो हम लोग होटल पहुंच गए हैं और ये हमारा होटल है और ये वाला है हमारा रूम। चलिए आपको मैं रूम टूर देती हूँ। नॉक नॉक, हाय। नींबू का कैसा है रूम, देखो जरा। तो यहाँ पे 4 स्पेस है, यहाँ पे आता है मिरर, इसके इधर में है बहुत ही डिफरेंट एंड सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का वॉशरूम। देखो आप, कितना अलग लग रहा है, सही लग रहा है। मतलब जैसा देखा था ना पिक्चर में, बिल्कुल वैसा ही। उधर में आपका बेडिंग एरिया हो गया और ये है मेन रूम, एकदम से ही जैसा इसका नाम है ना होटल का, वैसा ही रूम है। नाम क्या है अंगद जी? मिनिमलिस्ट। यस, मिनिमलिस्ट नाम है और वैसा ही डेकोर पीस भी है जैसा हमें पसंद है, केन वेन वाला। एसी है, फैन है, यहाँ पे आ जाता है आपको कुछ सामान रखना हो तो। उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है, बिल्कुल ओपन वाला ही है। यहाँ पे एक डेस्क है विच इज़ गुड, तो यहाँ पे हम लोग नींबू का स्टेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे आ गया छोटा सा फ्रिज है, यहाँ पे कॉफी स्टेशन, टॉवेल्स वगैरह है। मतलब बेसिकली जितना होना चाहिए सब कुछ है ही, है ना, वो साफ सुथरा है। तो ये बहुत ही बजट होटल किया है इस बारी, और ये सारा क्रेडिट जाता है अंगद जी को। थैंक यू। तो हमने सोचिए यहाँ पे 3 दिन का स्टे का हमें पड़ा है कितना, 17,200 समथिंग, 17,200 में 3 दिन, मतलब इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ऑल्सो। ब्रेकफास्ट ऑल्सो, हाँ। तो मतलब कि 6,000 का भी नहीं हुआ रूम। हाँ। तो मैं नहीं उम्मीद करी थी अंगद इतना अच्छा होगा। मैं अंगद को पूरे रास्ता ये बोल रही थी, अंगद रूम देखना अच्छा नहीं होगा, 6,000 में कौन ही रूम देता है यार। मैंने मतलब इसलिए बेट लिया क्योंकि ये रिसेंटली ओपन हुआ है जस्ट, हाँ, तो नया नया होगा तो ढंग का ही होगा फिर। और गोवा में तो इनका है मैंने एक्चुअली, बेट ले लिया। हाँ। हाँ। और चेन ऑफ होटल्स भी है। हाँ। तो उस हिसाब से भी एक अच्छा ब्रांड वैल्यू। पिछली बार हम लोग रुके थे मदीन होटल में, वो पर नाइट पड़ रहा था अभी के टैक्स मिला के 14,000। अंगद जी ने उसका हाफ का भी हाफ में हमारा ये अच्छा वाला जुगाड़ कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा लग रहा है। व्यू जो है, व्यू जैसा नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। व्यू कुछ ऐसा है, देखो आप, छत व्यू है, छत व्यू है। पर छत भी इसका सुंदर है, अगर ये कबाड़ या नहीं होता हाँ, तो एक्चुअली ये अच्छा ही लग रहा होता है ना। पर ये होटल ना एकदम शहर में है, मतलब लिटरली निकलोगे आप ना तो बस एकदम चालू हो जाता है दुकान वगैरह सब कुछ। शेयर होता है ना। हाँ, जूडियो के साथ है, जूडियो का ही बिल्डिंग में बैक एंड में ये होटल है। तो ये अंगद ने अच्छा बजट वाला बढ़िया ढूंढा। ठीक है यार, अच्छा है, 2-3 दिन के लिए क्या ही चाहिए और, है ना। पर चलिए, तो मौसम तो आप देख ही रहे हो, जब से हम आए हैं बारिश ही होते जा रही है। बहुत ही अच्छा वाला मौसम, बिल्कुल गर्मी नहीं है। जब हम लोग देख कर आए थे कि गर्मी होगी, हाँ, है ना। हाँ, और यहाँ तो कल देखा था तो बोल रहा था एक्सट्रीम हीट, पता नहीं कहाँ क्यों ऐसा बोल रहा था एक्सट्रीम हीट। मुझे नहीं समझ आ रहा है कल और आज में अचानक ऐसा क्या हो गया। और अब गूगल दिखा रहा है आज भी बारिश, कल भी बारिश, कल तो इनफैक्ट ज्यादा बारिश।
तो देखते हैं कल हमें यहाँ पे अपना पूजा वूजा करना है तो कल कैसा मौसम रहता है। फिलहाल बड़ा अच्छा मौसम है। चलो अंगद कुछ खाने को मंगाते हैं यार। चलो। बड़ी भूख लगी है। इन रूम डाइनिंग है, क्या बात है अंगद जी, जाएंगे इसका रेस्टोरेंट भी देखने के लिए। इन रूम डाइनिंग का मुझे लग रहा है ये है ऑल डे ब्रेकफास्ट। ये हो गया, पता नहीं यहाँ पे लंच का है, ये किसी के नाश्ते वाला, आई गेस ये नाश्ते वाले का है, सिर्फ फीका करके। नहीं इंडियन अफेयर, हाँ नहीं खाना भी है। देखो पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, सब्ज मिलोनी, कढ़ाई पनीर, जीरा आलू, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन वगैरह सब कुछ है। हम लोग यहाँ पे वेज ही खाएंगे ऑफ कोर्स। डेंटल किट भी देखिए इन लोगों ने दे रखा है और यहाँ पे स्लीपर्स भी दे रखा है। ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या आप लोगों को नींबू कहीं दिख रहा है? नींबू छुप गया है और मम्मा पापा नींबू को ढूंढ रहे हैं। नींबू कहाँ गया? पापा नींबू को देखा क्या? नहीं मिल रहा है। नींबू कहाँ छुप गया है? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। नींबू कहाँ छुपा है? इतने छोटे से रूम में कहाँ गायब हो गया? इसके पीछे है क्या? देखो तो पकड़ा गया। कहाँ छुप गया था नींबू? अरे सॉक्स लाया तुम्हारा ढूंढ के। छुप जाओ छुप जाओ। अब कहाँ छुपोगे? इधर। हम लोग एक्चुअली अपने लंच का वेट कर रहे हैं। हमने लंच ऑर्डर कर दिया है, तब तक हम लोग बस चिल कर रहे हैं। जैसे ही खाना खाएंगे अंगद वैसे ही सो जाना है यार। इसको भी सुलाना है कैसे भी करके। फुल एनर्जेटिक हो गया है ये आने के बाद। कहाँ है नींबू पापा? ढूंढो। नींबू, where are you? नींबू, नींबू टेबल के नीचे है। पापा टेबल नीचे छुप जाए। फाइनली हमारा लंच आ गया। पनीर बटर मसाला और चपाती और राइस। कितने देर से ना भूख लग गई। खेल खेल के नींव के साथ हम टाइम पास कर रहे थे। हर तो अभी दिन ही है, दोपहर के बज रहे हैं एक्चुअली 2:30, पर हमने अपने रूम में ऐसा कर दिया है मानो रात हो गई है, क्योंकि हमें सोना है। खाना वाना हमारा डन हो गया है। अभी एक अच्छी सी नींद लेंगे सब लोग 2-2.5 घंटे की, फ्रेश उठेंगे। तो चलिए गुड नाइट। 3 hours later. गुड इवनिंग। सुबह के बाद मुझे लगता है व्लॉग में मैं सामने अभी आई हूँ, पर जो चल रहा है ना बैकग्राउंड में मैं क्या ही बताऊं। तो आपने एयरपोर्ट पे देखा कि हमारा लगेज जो है एक नहीं आया, एक नींबू वाला लगेज आ गया, विच इज अ वेरी बिग रिलीफ, क्योंकि नींबू का बैग नहीं आया होता तो बड़ी दिक्कत होती है। मेरा और अंगद का एक सूटकेस हम लोग लेकर आया, वो नहीं आया। तो फिर वहां पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिखवा दिया कि ठीक है हम इस होटल में रुके हुए, आप भिजवा दो। तो वो कह रहे थे कि शाम को 6 बजे की फ्लाइट आएगी, उसमें आपका सूटकेस आएगा, पर होटल आज ही आपका सूटकेस हम भेजेंगे या नेक्स्ट डे भेजेंगे हमें नहीं पता। हमने कहा भाई आप भेज दो, नहीं तो हम रात को आके कलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना वो 20 किलोमीटर है। एक्चुअली बनारस का जो एयरपोर्ट है वो सिटी से दूर है, जस्ट लाइक बैंगलोर। तो हमारे होटल से 20 किलोमीटर दूर है। ऐसा भी नहीं है कि नजदीक है गए दौड़ कर ले आए। तो हमने कहा, तब तो हमने बहुत चौड़ में बोल दिया हमें चाहिए, हम रात को कलेक्ट कर लेंगे अगर आप नहीं भेजोगे तो। उन्होंने कहा ठीक है। अभी फिर हम लोग जब निकले हैं तो बारिश तो हो ही रही थी, वहां पे भी फ्लाइट लैंड हुई है, बारिश हो रही थी। हमें लगा बारिश ठीक है, ठीक हो जाएगी, छूट जाएगी। बट हम लोग आ गए, हमने खाना वाना खाया, हम सो गए। अभी सोकर उठे तो भी बारिश ही हो रही है। और देखिए ना वियर्ड बात क्या है कि कल अंगद ने वेदर चेक किया था बैंगलोर में, तब लिटरली लिखा हुआ था एक्सेसिव हीट। यहाँ पे आए तो उल्टा बारिश, रेन अलर्ट आ गया है, लिटरली रेड अलर्ट हो गया है यहाँ पे। अभी दिक्कत क्या है कि बाहर जाए कैसे, तो कुछ भी नहीं, सो के उठे हैं, रूम में ही बैठे हुए हैं, क्या करे वही सोच रहे हैं। और सूटकेस आया नहीं, तो अंकल अभी फोन करेगा एयरपोर्ट वालों को कि कितने बजे एक्चुअली लैंड होने वाला है। तो कपड़े नहीं है। अब एक कपड़ा ये जो मैंने पहना है ना, ये देखिए लकीली ये मैं नहीं लाने वाली थी। सुबह मैं यही वाला पहन के सोई थी, ठीक है। तो जब मैं सुबह उठ के इसको खोलने गई ना, तो मुझे अचानक से लगा कि ये भी रख ही लेती हूँ, एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। तो ये मैंने नीव के बैग में डाल दिया, सोचिए, वरना मेरे सारे कपड़े, अंगद के सारे कपड़े एक सूटकेस में, ये मैंने ऊपर से डाल दिया। Hi ma'am, I'm calling with regards to the lost luggage. Actually, we deboarded the flight today morning. Actually, so one of the luggage was missing. Okay, so could you please help me with your visa number? Yeah, hold on. Your bag is coming near by the 6:15. 6:15 it would Yes, it's expected to land. Your bag is coming. Okay, perfect. And when would you ship to my current location?
Any ETA for Sir, that? once your baggage will be received, we will inform to you, sir, definitely. ओके, तो रेडी हो गए हम लोग। जो एक कपड़े हैं अभी हम मेरे और अंगद के पास वही पहन लिया है और निकलते फटाफट। तो जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर। बारिश तो अभी भी हो रही है। पता है मैं छाता लेकर आई हूँ पर मेरे सूटकेस में है, पर मैं छाता बारिश की वजह से लेकर नहीं आई थी। मैं लेकर आई थी कि एक्सट्रीम हीट है, धूप है, तो एक छाता रख लेते हैं, काम आएगा। पर लगता है वो छाता बारिश के लिए काम आएगा अगर हमें टाइम पे मिल गया तो, क्योंकि वो भी उसी वाले लगेज में है। एक सेंटेंस है जो मैं अंकल जी को बोलती हूँ कि ट्रांसलेट करके बताए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए राजा हमरा बनारस घुमाई दा, मतलब ये तो सिंपल है। ये सिंपल है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, सिंपल वाला बता। ये गाना सुना है कि नहीं? नीबू ने सुना है क्या? अब हम लोग इस पे डांस करेंगे। ए राजा हमरा बनारस घुमाई दा। बनारस पे गाना तो मुझे वही वाला आता है, खाई के पान बनारस वाला। बनारस आए और यहाँ का पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए? नीबू देख रहा है। पान तो लेकर आना है आज कैसे भी करके, आज पान तो खाना ही खाना है। देखिए कुछ भी चल रहा हो बैकग्राउंड में, लाइफ में ना स्पिरिट आपको मेंटेन करनी है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये देखिए, ये बच्चे से स्पिरिट मेंटेन करना सीखना चाहिए हम सभी को, क्योंकि उसका तो सब सामान है ना भाई, उसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसका तो पूरा हो रहा है खातिरदारी आराम से। लेकिन जो भी हो रहा हो, जो भी पर हमेशा ये सोचना चाहिए कि ठीक है ना यार, चलो इसी में मजा किया जाए, इसी में फन किया जाए। जैसे भी चल रहा है, जैसे प्रभु रखा वैसे ही रहा जाए। बारिश है बाहर, सोच के क्या क्या आए थे हम लोग कि आज पहुंच जाएंगे, आराम से दोपहर की नींद कर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, शाम को जाएंगे गंगा आरती देखने। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगता है और मैं ये कोशिश करूंगी, मैं सोच के आई थी कि जितने दिन यहाँ पे हूँ हर शाम जाऊं। पिछली बार मैं जितने दिन रुकी थी बनारस में हर शाम गई थी। तो गंगा आरती देखने जाएंगे कहीं पे, फिर शाम को चाय ऐसी जगह पे पियेंगे जहां से गंगा का व्यू आ रहा हो, फिर डिनर करेंगे पूरा प्लान करके। ऑफ कोर्स यहाँ आए हैं तो कुछ बनारसी साड़ी भी शॉप करेंगे, खाएंगे पियेंगे, घूमेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे। आने के बाद लग रहा है अरे हर दिन बारिश होनी है, बच्चा लेके कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। पर वही है, स्पिरिट रखनी है कि जैसा हो पाए, जितना हो पाए उसी को प्रभु की इच्छा मानेंगे। जो सबसे जरूरी काम है काशी विश्वनाथ जी का पूजा करना, बस वो काम अच्छे से हो जाए, हाँ वो जरूरी है, बाकी चीजें तो हो जाएंगी। और ये आस्था रखना कि सब सही हो जाएगा और स्पिरिट को मेंटेन करके रखने का। अब बाय द वे अंगद अभी बुक कर रहा है ऑटो, बारिश में वो भी नहीं मिल रहा है तो वेट कर रहे हैं, एक बारी मिल जाए, बुक हो जाए, फिर चलते हैं। नींबू का चालू है धमा चौकड़ी, उसको ना फर्स्ट डे वो कहीं भी आता है तो बहुत एंजॉय करता है, नेक्स्ट डे से थोड़ा सा उसको हो जाता है, पर आज तो फुल ऑन मूड में है तो हमें भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ खेल रहा है, वहां खेल रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है, तो हम भी थोड़ा उस हिसाब से रिलैक्स्ड हैं। चलिए हम निकल गए हैं। हमें नहीं मिला ओला से ऑटो, हमने बहुत ट्राई किया बुक करने का, पर ऑफ कोर्स बारिश में नहीं मिल रहा है, तो सोच रहे हैं कि नीचे उतर के ही ऑटो मिल ही जाना चाहिए। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है और देखो झमाझम बारिश, ओ हो। छाता का बात करो ना अंकल रिसेप्शन में। हाँ बहुत बारिश रुकी ही नहीं रही है भाई साहब। आज जो प्रॉब्लम हुई है ना, अभी मैं नींबू का ये ओढ़ करके बैठी हूँ क्योंकि हमने ऑटो जंप किया है। तो बारिश कितनी हो रही है आप देख ही रहे हो ना, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। तो हम लोग निकल तो गए होटल से, उस टाइम पे बारिश ना कम हो गई थी और हमें जस्ट होटल के सामने में ये ऑटो भी मिल गया। और हमने होटल वाले से पूछा कि ज्यादा सेफ रहेगा ना, बारिश हुई है पूरे दिन, तो कह रहे हैं हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगा ठीक है, बारिश पूरे दिन हुई है, ट्रैफिक भी कम होगा, अपना दर्शन करके आ जाएंगे। ऑटो पे जाना है, मंदिर पे जाना है, दर्शन करना है, ऑटो पे बैठना आना है। तो हमने ऑटो वाले को ये बोल दिया कि भैया हमारा वेट करना, हम टू एंड फ्रो दोनों आपको पैसा दे देंगे ताकि हमें दोबारा ऑटो ढूंढना ना पड़े। तो वो मान भी गया कि हम वेट करेंगे, आप दर्शन करके आ जाना। जैसे हम लोग निकले और मेन रोड जाम था पूरा, वहां पे उसने बैरिकेड लगा दिया, तो इसके गली में ले गया कि गली से शॉर्टकट से चलते हैं। और गली में घुसते ही पूरा गली जाम और पानी भरा हुआ। फिर हम लोग इसको बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो, रिटर्न ले लो, हमें नहीं जाना, आपका ऑटो फंस जाएगा। तो ये जिद पे आ गया, नहीं कुछ नहीं होगा, हमने तो बहुत बारिश देखी है, हमारा ऑटो नहीं फंसेगा, अब आप निकले हो तो दर्शन करके आओ। अब हम लोग थोड़ा और आगे जा रहे हैं, और जाम और पानी, हमें डर लग रहा है ऑटो गिर जाएगा, नींव भी है।
तो उसे कितना बोल रहे भैया वापस ले लो वापस ले लो, तो पूरा जिद पे नहीं कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ नहीं होगा, आप बेकार डर रहे हो, हमारा रोज का काम है, हम दर्शन करवा के आपको ले आते हैं, ये आप नहीं समझ रहे हो, बच्चा हमारे साथ है, मैं नहीं जाना, अभी जाने में 1 घंटा लगेगा, फिर लौटने में भी जाम मिलेगा ना, आप वापस चलो। फिर उसने घुमाया वहां पे घुमा करके हमने शुरू किया। बारिश और बढ़ गई, थोड़ा आगे आए इसका ऑटो बंद हो गया, इसके ऑटो में कील घुस गया और पंचर हो गया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर पहले पंचर हुआ, तो उसका भाई से अपने भाई को फोन किया कि भैया आओ और इनको पैसेंजर को लेके जाओ। तो उसका भाई आया है, हम दूसरे ऑटो में बैठे हैं, मतलब ऑटो के बाजू में ऑटो खड़ा हुआ, हमने वहां पे जंप किया, इतनी बारिश में कैसे तो जंप वंप मारा नींद को लेके। अब उसका भाई हेल्प कर रहा है अपने भाई के ऑटो को ठीक करने में, मतलब चेंज करने में भी। तो हम वेट कर रहे हैं। और एक अच्छी हुई है कि हमने इस ऑटो वाले का नंबर ले लिया है, तो अगर हमें कहीं भी जाना होगा तो ये कह रहा है मैं आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ओला नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत ट्राई किया ओला बुक करने का, ऑटो नहीं बुक हो रहा। लकीली होटल के सामने खड़ा था तो हमें ही मिल गया। तो हमने इसका नंबर ले लिया है कि हमें कहीं भी जाना होगा तो ये आएगा, वेट करेगा, वापस लेके आएगा, क्योंकि कैब वैब तो हो नहीं पाएगा, बहुत पतली गलियां है ना, तो कैब तो बहुत मुश्किल है। पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, हमने स्कूटर रेंट पे लिया था, नींव नहीं था और स्कूटर से घूमना बड़ा आसान था, गली गली से निकलना। इस बार ऑटो पे जा रहे हैं तो लग रहा है कि यहाँ पतली गलियां हैं। तो अब हम लोग फाइनली होटल जा रहे हैं और इतना ज्यादा बारिश है ना, अब बस कैसे भी बस होटल पहुंच जाए टाइम पे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। एंड लेट्स सी लगेज का क्या होता है। एयरपोर्ट से फोन आया था, वो लोग कह रहे हैं आपका लगेज लोड तो आपसे आ गया, हम लोग लेकर आते हैं। अंगद ने बोला आप कब लेके आओगे, तो कह रहा है कि रात को लेकर के आएंगे मोस्टली, वरना सुबह। तो अंगद ने कहा भाई आप सुबह मत लेकर आओ, आप रात को लेकर आओ, ऐसा है तो हम लोग पे कर देंगे। तो कह रहा है कोई नहीं रात को लाते, तो रात को बस लगेज आ जाए। हम लोग यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, इन हाउस रेस्टोरेंट कम कैफ़े, वहाँ पे आए, सोच रहे हैं कॉफ़ी पिया जाए या चाय पिया जाए, क्योंकि बहुत ठंड लग गई है। तो कॉफ़ी पीते तो ये अच्छा है, होटल में ये है। एंड इन रूम डाइनिंग भी है, तो खाना भी यहीं से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। है देखने में बड़ा सुंदर है, नहीं एस्थेटिक्स आप देखो तो बड़ा प्यारा सा है, इंस्टाग्राम वर्दी काइंड ऑफ कैफ़े। तो एक कॉफ़ी पिया जाए। चलिए बैक टू रूम। क्या अंगद जी घर को लौट के बुद्धू आए? आज किस मुहूर्त में निकले हो यार बैंगलोर से? आज हालत मतलब सब कुछ खराब ही हो रहा है। फ्लाइट छूटते बच गई, फिर लगेज फंस गया, फिर हम लोग अभी रास्ते में फंस गए। बुरा फंसे अभी तो, बहुत ज्यादा बुरा फंसे। अरे इसको क्या अच्छा बंद नहीं करोगे तो ये आवाज करता रहता है। रे भाई बंद कर दिया, शांति। पर चलिए हम लोग आ गए वापस, है ना, चाय भी पी लिया, ठंड लग गई थी एक्चुअली। साउंड एटलीस्ट वो अच्छा बात है। मैं अंगद को वो बोल रही थी, अंगद तुम्हारा अगर ये कपड़े पूरी तरीके से भीग गया ना तो ये ओनली नहीं एक्चुअली देखो ये देखो यहाँ पे कलर भी कलर हो गया। अरे हाँ भीग गया यार, तुम्हें सर्दी ना लग जाए अभी और ज्यादा। यहाँ पे स्लीव्स भी मेरा पूरा। ओ नो, एक काम करें अब जिस नंबर से फोन आया था ना एयरपोर्ट से, एक बार कॉल करते हैं कि आप कितने बजे। हाँ ये बच्चा मौज में है, ये बच्चा मौज में है। ओए बच्चे, इसको पता नहीं ऑटो में बाद में शुरू हो गया घर चलो। अभी भाई हम बीच में थे, ट्रैफिक के बीच में गाड़ी रुकी हुई है, अब क्या कर सकते हैं। घर चलो मैम ने कहा भाई ये अगर ऐसे बिदक गया तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा ऑटो पे। याद है जब भी मेट का एक डायलॉग था, बस इस रात को अब बोरिंग बना दो। वो हमें भी वही बोल और नहीं चाहिए, वही हम भी बोल रहे हैं, बस आज की रात को अब बोरिंग बना दो भगवान जी, एकदम हम बोर होके सो जाए। एक्चुअली हमारा बीच में याद है प्लान यही था कि हम कहीं निकलेंगे नहीं आज शाम को। हमने सोच लिया था कि अब रहते हैं होटल में, कपड़े भी नहीं है। पर हम लोग को लगा कि कल भी बारिश है, तो कल भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो उससे अच्छा आज एक ट्राई कर लेते हैं। हाँ हमें लगा क्या ही होगा, ऑटो पे जाएंगे, मंदिर उतरेंगे, दर्शन करेंगे, बैठ जाएंगे, आ जाएंगे। हमें क्या पता भाई पूरा बनारस डूब रहा है। एंड सबसे मजे की बात ये है कि वो बंदा बोल रहा है इस पूरे बारिश के मौसम में मैम आज ही सबसे ज्यादा बारिश हुई है, आप बैंगलोर से लेकर आए हो।
इतनी बारिश हुई नहीं है, बताओ आप यहाँ पे। अदरवाइज ओए हीरो, तुमको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है क्या? इसको बाहर नहीं अच्छा लगता है, इसको सिर्फ और सिर्फ घर में अच्छा। ये घर गुस्सू बच्चा है। हाँ। कहीं भी ले जाओ घर चलो, मतलब घर बोले तो वो होटल को भी घर बोलता है, हाँ, पर घर चलो, कंफर्ट जोन में चलो। तो बाहर निकलते ही बोर हो रहा था ये। पर अंगद यार, एक बार तो पूजा करने में 3-4 घंटे लगेंगे ना। आज कल करे, परसों करे, प्लान रीशेड्यूल, विल थिंक कि क्या करे। सब कुछ कल के वेदर पे डिपेंड करता है। और मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनसे ही हमें करवाना है। उनको भी इन्फॉर्म सुबह कर दूंगी कि अब जैसा वेदर होगा पंडित जी वैसा आपको बताया जाएगा। लास्ट मोमेंट पे हम लास्ट मोमेंट जुगाड़। अब आप आ जाइएगा बस कैसे भी। ओए नीवू कुमार, ओए कुमार नीवू, हमने अभी ना डिनर भी ऑर्डर कर दिया है ना नीवू? डिनर भी ऑर्डर कर दिया है ना? 9:30 तक बोला बंद कर देंगे किचन। अभी मैं बात कर रही थी अपने भैया से वीडियो कॉल में, बता रही थी यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है। तो कह रहे मैंने भी न्यूज में देखा। और सोचिए कल मेरी बात हुई उनसे, हम लोग कल ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और वो कह रहे थे हाँ यार तुम लोग जब जा रहे हो बहुत गर्मी है। बिहार में भी जो लोग रहते हैं उनसे बातें हुई है, बहुत गर्मी है बिहार में भी और यूपी में भी। तुम लोग को गर्मी तो बहुत लगेगा, देखना हाँ नींबू को देख को ऐसा ना हो। और वो कह रहे कि तुम लोग निकले हो और सुबह मैं न्यूज देखता हूँ तो बारिश हो गई है सब जगह। तो मैं बोल रहा हूँ अरे यार वहाँ तो रेड अलर्ट है, बारिश हो गई है, ये लोग वहाँ फंस गए। तो क्या हाल है वहाँ पे, आंखों देखा बताओ। मैंने कहा आंखों देखा हाल तो है ही बेहाल, क्या ही बोले। अब जो है हमारे हाथ में 2 दिन है तो देखते हैं। मतलब हम लोग ने ना, मैंने और अंगद यहाँ तक भी डिस्कस कर लिया था ऑटो में जब हम लोग फंसे पड़े थे कि क्या करें हम लोग, अपने जाने का फ्लाइट को पोस्टपोन कर दे क्या। होटल वाले को बोलते हैं 1 दिन का हमारा बुकिंग बढ़ा दो, तुम ऑफिस बात कर लेना कि 1 दिन छुट्टी एक्सटेंड करो। यहाँ तक हमने प्लानिंग कर लिया है कि कल अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो ऐसा कुछ सोचेंगे। अच्छा जब मैं देख रही हूँ वेदर फोरकास्ट गूगल पे कि कल का मौसम कैसा रहेगा तो 12 तक तो बहुत बारिश बता रहा है। तो कल सुबह तो अब कहीं जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, फंसेंगे बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो 12 तक तो रूम पे ही रहते हैं। देखते हैं अगर होगा तो स्पॉन्टेनियसली कल 12 बजे के बाद जाके पूजा कर लेंगे अगर मौसम ठीक रहा। और फ्रूट्स खा लेंगे सुबह, नाश्ता प्रॉपर नहीं करेंगे ताकि पूजा हो जाए। और कल नहीं तो परसों देखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा मैं कैसे बोल रही थी आपको ना कि जो भी हो जाए कुछ ना कुछ हो जाएगा जुगाड़। चलिए बस आपको खुश रहना है, जो भी आ रहा है वो काम आता है पता है। वरना इतने सारी चीजें एक के बाद हो रही है ना कि इंसान का मनोबल एकदम ही टूट जाएगा। अरे यार अब सर पकड़ ले, एक बच्चे के साथ आ तो गए। पर हमने ये ठान लिया कि जैसा जो हो रहा है गो विद द फ्लो, कुछ ना कुछ सही हो ही जाएगा। पर ऑटो में सच बताऊं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके के डर मुझे लग गया था, क्योंकि वो बंदा वो घुमा ही नहीं रहा था ऑटो। और सामने जितने भी लोग आ रहे थे ना, सब लोग उस ऑटो वाले को बोल रहे थे कि भैया आगे मत जाओ, फंस जाओगे, 2 घंटा लगेगा जाम। और वो कह रहे नहीं नहीं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फाइनली वो भी समझ गया। और देखिए, और इतना मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि वो ना टशन में बोल रहा था मेरा ऑटो आज तक खराब नहीं हुआ, आप डरो मत, हम नहीं फंसेंगे। और रिटर्न में आके देखो उसके ही ऑटो के पहिए में की गया और उसका ऑटो रुक गया। फिलहाल चलिए आज का व्लॉग बहुत इवेंटफुल व्लॉग रहा। एक के बाद एक हमारा जो है पचका हुआ है, एक के बाद एक चीजें हमारी गड़बड़ हुई है आज। पर जो भी है हम लोग सेफ हैं, ठीक है। कहीं ऑटो वोटो गिरता पलटता तो बड़ा अफसोस होता कि बेकार गए हम लोग एडवेंचर करने। और एक पॉइंट ऑफ टाइम में सोच लिया था कि कहीं नहीं जाना है, रूम पे ही रहना है। फिर आपस में डिसाइड किया पर कहीं निकल लेते यार, क्या ही रूम में रहने का, क्या ही हो जाएगा। और देख लो तो बस आज अब सो जाएंगे, थोड़ा लेट ही सही पर सो जाए। और सुबह उठ के देखते हैं, हे भोलेनाथ सुबह का मौसम अच्छा हो जाए, धूप निकल आए। गर्मी से अब मुझे कोई डर नहीं अंगद, मैं कल तक डर रही थी। अब मैं बोल रही हूँ भोलेनाथ काशी विश्वनाथ भले गर्मी कर दो, ये बारिश हटा दो, हम बड़ी दूर से आए हैं, दर्शन करना है, पूजा करना है, बच्चे को पूजा करवाना है, बस कुछ हो जाए। वो आप अगले ब्लॉग में देख लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम फ्लाइट पोस्टपोन करेंगे कि हम पूजा कर पाएंगे कि क्या करेंगे वो देखा जाएगा। फिलहाल ऑन दिस नोट आज का ये ब्लॉग हमारा बनारस डे 1 का मैं यही तक रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।